हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क जो है हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए हैगी जिसमें रीजनल कॉरपोरेशन बढ़ाए। ठीक है, ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमारी ये स्थापित हो गई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है और इसकी मेंबर जो है 8 कंट्रियां हैं इसकी मेंबर। और इसकी सेक्रेटरी हैं एस्ला आर वेरुकोन श्रीलंका की। इसमें जो 8 मेंबर कंट्री हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है हमारी 2007 में मेंबर कंट्री बनी है। तो सार्क की हम समिट पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट समिट जो है सार्क की वो पहली समिट हुई थी 1985 में ढाका में। 19th समिट जो हुई थी सार्क की 2016 में वो हुई थी इस्लामाबाद में, जो कि कैंसिल हो गई थी। और 20th समिट जो कि अभी होनी है वो कोलंबो में होगी। सार्क ने जो है सार्क गेम्स भी करवाती है, ये 8 कंट्रियों के द्वारा खेले जाते हैं और इसे SAFF कप कहते हैं, जो कि फ़ुटबॉल का कप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एशियान। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी 1967 में। एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके सेक्रेटरी जो हैं लिम सॉक होई, ये ब्रुनाई के हैंगे। फर्स्ट समिट जो हुई थी एशियान की 1976 में बाली में हुई थी इंडोनेशिया में। और 36 और 37 समिट जो है वो वियतनाम में हुई थी। 38 और 39 समिट जो है वो 2021 में हुई थी ब्रुनाई में। और 40 और 41 समिट अभी 2022 में होनी है। इसकी जो 10 मेंबर कंट्री हैं वो हैं म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस और ब्रुनाई। अब हम पढ़ लेते हैं SCO के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी एस्टेब्लिश हो गई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसके जो है 8 मेंबर कंट्री हैं। 8 मेंबर कंट्री जो हैं वो हैं चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में SCO के मेंबर कंट्री बनी थी। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं वाल्दमिर नॉर्वो, जो कि उज़्बेकिस्तान के हैंगे। SCO की जो पहली समिट हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी वो 2001 में हुई थी शंघाई में। 20th समिट इसकी 20th समिट इसकी 2020 को हुई थी रशिया में। 21st समिट इसकी 2021 में हुई थी तजाकिस्तान में। और 22nd समिट इसकी 2022 में हुई थी उज़्बेकिस्तान में। और इसने SCO ने एक एक्सरसाइज कराई थी, एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 में, जिसका नाम था पब्बी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब हमारा आ जाता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 68 कंट्री, जिसमें कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और 68th जो मेंबर बना है वो इसका है नीस। प्रेसिडेंट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो है मतासु आसाकावा, जापान के। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, इंडिया के। 2020 में इसकी एनुअल मीटिंग हुई थी मनीला, फिलीपींस में। और 2021 में इसकी एनुअल मीटिंग हुई थी तिब्लिसी, जॉर्जिया में। अब पढ़ लेते हैं AIIB। तो AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी
ये हुई थी हमारी 2016 में। हेडक्वार्टर जो है हमारा इसका बीजिंग में है और इसके 103 मेंबर कंट्री हैं और 2016 में जो इसकी 57 कंट्रीज थी, 57 कंट्री थी, वो थी इंडिया। चेयरमैन हैं इसके जिन लिक्विन चाइना के, और इंडिया जो है इसमें सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, और पहला हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है चाइना। पहली समिट हुई थी AIIB की 2016 में बीजिंग चाइना में। थर्ड समिट हुई थी 2018 मुंबई इंडिया में। फिफ्थ हुई थी 2020 में बीजिंग चाइना में, और सिक्स्थ समिट हुई थी इसकी 2021 दुबई UAE में। अब आगे पढ़ लेते हैं ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1919 में। डायरेक्टर हैं इसके गाय गाय रेयार यूनाइटेड किंगडम के। हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, और ILO के मेंबर हैं 187, इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। ILO को 1969 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था। जो ILO है इसका फंक्शन है लेबर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लेबर जो मजदूर होते हैं उनको। अब हम आगे पढ़ लेते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसके डायरेक्टर है क्यू डोंगयू, चाइना के। हेडक्वार्टर है इसका FAO का रोम, इटली में। 75 ईयर जब उसके हो गए थे तो 2020 में इंडिया ने 75 रुपये का एक कॉइन लॉन्च किया था। मेंबर इसके 197 हैंगे, और इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। FAO को वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था 2021 में डॉक्टर शकुंतला द्वारा, और 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं। 125 रुपये का कॉइन भारत ने इस्कॉन टेम्पल के 125 वर्ष पूरे होने पे लॉन्च किया था। आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं WFP, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। डायरेक्टर हैं इसके डेविड बीसली, USA के। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में, और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है। तो नोबल प्राइज़ जो है वो 5 कैटेगरी में मेनली दिए जाते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम स्वीडन में है, और पीस की जो कैटेगरी का जो हेडक्वार्टर, पीस की कैटेगरी का जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, और नोबल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में इसकी मेंबर कंट्री बनी थी। ब्रिक्स का ना तो कोई हेडक्वार्टर है और ना ही कोई चेयरमैन है। पहली मीटिंग इसकी रशिया में हुई थी 2009 में। 12th मीटिंग इसकी 2020 में हुई थी रशिया में। 13 मीटिंग इसकी 2021 में हुई थी इंडिया में, और 14वीं मीटिंग इसकी 2022 में हुई थी चाइना में। ब्रिक्स ने एक ब्रिक्स बैंक बनाया है, इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। पहले जो इसके हेड बने थे वो थे KV कामत, इंडिया के, और प्रेजेंट जो हेड हैं इसके वो हैं मार्कोस ट्रोजॉय, ब्राज़ील के। 3 इसकी न्यू मेंबर कंट्री हैं, वो है UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे। अब आगे पढ़ लेते हैं हम G7 के बारे में। तो G7 जो है वो है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड एंड एडवांस नेशन। तो ये जो 7 बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस नेशन है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। इन सेवन जो 7 देश हैं इनमें आते हैं USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और रशिया। रशिया को है 2008 में रिमूव कर दिया गया है, तो अब ये G7 है। ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही इसका कोई चेयरमैन है। पहली जो समिट हुई थी वो 1975 में फ्रांस में हुई थी। 46वीं इसकी समिट हुई थी 2020 में USA में, और कैंसिल हो गई थी 2021 की, जो कि यूनाइटेड किंगडम में होनी थी। 47वीं समिट इसकी 2022 में हुई है जर्मनी में,
और अब एक न्यू ग्रुप इनके सामने उभर के आया है D10। इसमें क्या है, G7 की जितनी भी कंट्रियां हैं प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो ये अब D10 नेशन, D10 ग्रुप बन के आ रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं हम G20 के बारे में। G20 में जो है G7 और ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रियां हैं ये G20 ग्रुप बनाती है। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20 डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। तो इसमें 20 कंट्रियां हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं और इनमें से कुछ डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, तो इन 20 कंट्रियों के ग्रुप को हम G20 कहते हैं। इसमें आती हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन। तो G20 का ना ही कोई हेडक्वार्टर है और ना ही इसका कोई चेयरमैन है। ठीक है, पहली समिट इसकी हुई थी 2008 में USA में, 15वीं समिट हुई थी इसकी 2020 में सऊदी अरेबिया में, 16 समिट इसकी इटली में हुई थी 2021 में, 17 समिट इसकी 2022 में हुई थी इंडोनेशिया में, और 18 समिट इसकी 2023 में होगी इंडिया में। आगे पढ़ लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो जो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तरीके का मिलिट्री ग्रुप है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रसल्स में। मेंबर हैं इसके 30 कंट्री और 30th जो मेंबर बना है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। सेक्रेटरी है इसका जेंस स्टोन टेलबर्ग, नॉर्वे के। अब आगे पढ़ लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रेलिया में। मेंबर हैं इसके 13 कंट्री और कतार अब इसमें से बाहर आ चुका है। सेक्रेटरी हैं इसके मोहम्मद बरकिंद ओ, नाइजीरिया के। अब हम पढ़ लेते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसल्स, बेल्जियम में। मेंबर हैं इसके 27 कंट्री और इसमें अब ब्रिटेन इसका मेंबर कंट्री नहीं है। प्रेसिडेंट हैं इसके उर्सुला वॉन्डर लेयन, जर्मनी के। यूरो जोन बना रखा है इन्होंने, और इसमें क्या है कि 19 कंट्री के अंदर एक कॉमन करेंसी रहेगी जो कि होगी यूरो। ये 1 जनवरी 1999 से ये लागू हो गई थी और ये इसके अंदर एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो यूरो की करेंसी है वो 1 जनवरी 1999 को लागू हो गई थी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिंट करती है इस मनी को। और इसका जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जहाँ पे ये हैगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक वो है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। आगे पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं IAEA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1957 में और IAEA को 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। अब पढ़ लेते हैं UN या EP, यूनेप के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है इसका नायरोबी, केनिया में। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम बनाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। मेंबर इसकी 193 कंट्री है। डायरेक्टर हैं इसके ऑड्रे अजोले, फ्रांस के। USA, इज़राइल ने इसमें से अब इसके मेंबर कंट्री नहीं हैं यूनेस्को के। 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में 115 हैं। भारत में 40 हैं और इटली में 58 हैं हाईएस्ट। 1983 में सबसे पहले अजंता एलोरा और आगरा फोर्ट और ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था।
2021 में 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी रामप्पा टेम्पल, और 2021 में ही 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी धोलावीरा साइट, गुजरात। इंडिया में 2 हेरिटेज सिटी भी हैं जो कि हैं अहमदाबाद और जयपुर। अब पढ़ते हैं हम यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। मेंबर हैं इसके 191 कंट्रीज़। डायरेक्टर हैं इसके हेनरेटा फोरे यूएसए के। 1965 में यूनिसेफ को नोबल पीस प्राइज़ मिला था। आगे पढ़ लेते हैं यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले थी लीग ऑफ नेशन। तो पहले ही इसका नाम था लीग ऑफ नेशन, मगर 1919 से 20 के बीच में इसे रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है 1941 में अटलांटिक चार्टर हुआ था, जो कि अटलांटिक ओशन में ये साइन किया गया था ब्रिटेन के पीएम द्वारा और यूएसए के प्रेसिडेंट द्वारा। तो ब्रिटेन के पीएम जो थे उस टाइम थे तो ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट थे, जो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट थे, वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 50 कंट्रियों ने इस पे साइन किया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे बनाया जाता है, जिसमें कि 51 कंट्री ने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था यूएनओ को, और इसकी 51th जो कंट्री बनी थी वो थी पोलैंड। इंडिया जो है यूएनओ का फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर जो है यूएनओ का वो न्यूयॉर्क में है, और मेंबर हैं इसके 193 कंट्री। जो प्रेजेंट के सेक्रेटरी हैं यूएनओ के वो हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पोर्टुगल के हैं। 193 जो कंट्री जो जुड़ी थी यूएनओ में वो थी साउथ सूडान 2011 में। पहले सेक्रेटरी जो हैं यूएनओ के वो थे ट्राइगेव लाय, नॉर्वे के। टेन्योर होता है एक सेक्रेटरी का 5 साल, और ये 2 बार अपॉइंट किया जा सकता है मैक्सिमम। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूएनओ की वो 6 हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। यूएनओ जो है यूएनओ के जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है टीएस त्रिमूर्ति। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है यूएनओ में 0.834% है, जो कि 21st नंबर पे आता है। यूएसए का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, यूएसए 22% कंट्रीब्यूट करता है। अब यूएनओ के जो है 6 ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यूएनओ के अंदर 6 ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है इसका जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली की हर साल एनुअल मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, और इसके 193 कंट्रीज़ के सारे रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं। 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसके हेड थे पॉल हेनरी। और 1953 में इसकी 8th मीटिंग हुई थी, जिसके हेड थे विजय लक्ष्मी पंडित। 2020 में इसकी 75th मीटिंग हुई थी, जिसके हेड थे वोल्कान बोजकिर टर्की के। और 2021 में 76th मीटिंग हुई थी इसकी, जिसके हेड थे अब्दुल्ला शाहिद। सेकंड पढ़ लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इसमें जो है 15 कंट्री मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं। 15 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं, और 5 कंट्री जो हैं इसमें परमानेंट मेंबर रहती हैं, जिनके पास वीटो पावर रहती है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनका टेन्योर 2 साल का रहता है। और इंडिया जो है नॉन परमानेंट में 8 बार मेंबर बन चुका है। प्रेजेंट में इंडिया जो है वो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। अगस्त मंथ में इंडिया के जो अगस्त 2021 में इसके इंडिया के जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बन गए थे। आगे पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो थर्ड ऑर्गन है
हमारे यूएनओ का वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इसमें जज रहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहते हैं, 15 जज रहते हैं। इसमें कि 14 जो हैं 14 जो हैं जस्टिस रहते हैं और एक इसमें चीफ जस्टिस रहता है। टोटल इसमें 15 जज रहते हैं और इसका जो टेन्योर होता है वो 9 साल का होता है और हर 3 साल में इसके पाँच नए मेंबर शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस जो इसके करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं जॉन डोनिगवे यूएसए के। इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे वो थे नरेंद्र सिंह, जो कि 1985 से 88 तक थे। प्रेजेंट में जो इंडिया के जज हैं आईसीजे के वो हैं दलबीर भंडारी, जो कि 2012 से 2021 तक रहेंगे। आगे हमारा आ जाता है फोर्थ ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर कंट्री हैं और इसके जो टेन्योर रहता है वो 3 साल का रहता है और एवरी ईयर 18 न्यू कंट्री मेंबर, जो हर साल इसमें 18 न्यू कंट्री मेंबर इसमें जोड़े जा रहे हैं। इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया था। इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया था 1 जनवरी 2022 से और 31 दिसंबर 2024 तक इसका मेंबर बना रहेगा। फिफ्थ ऑर्गन आ जाता है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1944 में क्लोज़ कर दिया गया था। ठीक है। सिक्स्थ आ जाता है इसमें सेक्रेटरीट, जो यूएनओ का लास्ट है। इसमें सेक्रेटरी होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।